छठ पर्व पर रेलवे की विशेष तैयारी। भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों के लिए टेंट सिटी तैयार। डीआरएम ने किया निरीक्षण। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर रेलवे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मालदा डिवीजन की ओर से बाहर से आने वाले प्रवासी यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भागलपुर जंक्शन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, जहां बैठने और ठहरने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसी को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने आज भागलपुर जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। डीआरएम ने कहा कि छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी यात्रियों का आगमन होता है, इसलिए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की है। भागलपुर स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है और हर वर्ष की भांति हम लोगों ने यहाँ पे क्राउड को मैनेज करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जैसे अभी हम लोग जिस होल्डिंग एरिया में खड़े हैं उसकी कैपेसिटी काफ़ी अधिक है और हम लोगों ने इसके अलावा एक और होल्डिंग एरिया बनाया है जो वीआईपी एंट्रेंस के पास में है। साथ में हम लोगों ने मोबाइल यूटीएस की सुविधा भी अवेलेबल कराई है कि जो लोग अननेसेसरी उनको काउंटर पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, वे सभी लोगों को यहीं पे होल्डिंग एरिया में ही हम लोग टिकट उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने सीसीटीवी पूरा जो जितना स्टेशन एरिया है, होल्डिंग एरिया है, वो सब सीसीटीवी की फुटेज और जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें 24 घंटे हमारे कर्मचारी तैनात हैं। यही नहीं, ये फुटेज हमारे मालदा डिवीज़न के जो वॉर रूम है वहाँ पर भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो किसी भी क्राउड को बढ़ने की स्थिति में अगर कहीं क्राउड एकदम से बनती है तो वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन रहेगी और हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। ट्रेनों के आवागमन के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एक तो जो भी स्पेशल्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी, रेगुलर ट्रेन सब होम प्लेटफॉर्म से ओरिजिनेट होंगी और जो आने वाली ट्रेनें और जाने वाली ट्रेनों में क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा, जिससे कि या तो कर्मचारी जितने यात्री हैं वो या तो प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे या वहाँ से चढ़ेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों मूवमेंट हम लोग अवॉइड करेंगे। एफओबीज़ पे भी काफ़ी मुस्तैदी रखी गई है। एफओबी में इंश्योर किया गया कि लोग अननेसेसरीली बैठे नहीं। जिनको भी वेट करना है वो या तो वेटिंग रूम्स में या होल्डिंग एरियाज़ में आके वेट करेंगे। कितने यात्रियों का सर लोड लेने की कैपेसिटी आप लोगों ने प्लान किया? देखिए, हम लोगों ने पिछले साल एनालाइज किया था कि करीब छठ पे जैसे यहाँ पे रेगुलर फुटफॉल करीब 50,000 के आसपास का रहता है भागलपुर में, परंतु छठ के बाद जब रिटर्न होते हैं लोग तो करीब 86,000 के आसपास यात्री हो जाते हैं। इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें और वृद्धि होगी, क्योंकि जो फीडबैक हम लोगों ने वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे से लिया है, वहाँ से जो यात्री इस बार ओरिजिनेट किए हैं उनमें करीब 30 से 40% की वृद्धि हुई है। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जाने वालों की भीड़ भी जो है करीब उसी अनुपात में बढ़ेगी। तो हम लोग उसी को मैनेज करने के हिसाब से हम लोगों ने प्रबंध किया है। इलेक्शन भी है, इलेक्शन को लेकर हो सकता है तब भी लोग जाएं बात करें। इलेक्शंस भी हैं, हो सकता है लोग रैलीज़ को अटेंड करने के लिए भी वहाँ पे जाएं। हम लोगों ने एक स्क्रैच रेक ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है जो कि हम लोग सबौर में रखेंगे। शॉर्ट नोटिस पे अगर हमें लगता है कि हमें कोई ट्रेन चलानी पड़े तो इमीडिएटली उस ट्रेन में हम लोग यात्रियों को, जो करीब 1000 से 1,500 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखेगी, वो एकदम से उसको हम लोग चला पाएंगे। साथ ही हम लोग बाकी रेलवे से भी टच में हैं कि उनके यहाँ से फीडबैक अगर आता है कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम अपने एक्स्ट्रा ट्रेन्स और होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी को ऑगमेंट करेंगे। मेडिकल के लिए स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हम लोगों ने 24 घंटे यहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो यहाँ पे रहेगी। हम लोगों का जो हेल्थ यूनिट है यहाँ पे, वहाँ पे डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई है। एडिशनल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो मालदा डिवीज़न से हम लोग यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं कि किसी को चक्कर आ गया, किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई या किसी को छोटी मोटी बीमारी हो गई,
तो उसके लिए तो हमारे मेडिकल स्टाफ वेल ट्रेंड हैं। अगर थोड़ी गंभीर समस्या होती तो एम्बुलेंस के माध्यम से उनको सदर अस्पताल हम लोग ले जाएंगे।